सो हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम अपना ज्योग्राफी चैप्टर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट लेने वाले 10th का है ये। और ये हमारा सेकंड वीडियो है सेकंड चैप्टर का, लोकेशन एंड एक्सटेंट। और आज हम इसको पहले एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग उस एक्सरसाइज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना। और पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं, क्योंकि अगर हम चैप्टर को थोड़ा बहुत समझ जाएंगे तो हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो पहले हम इस चैप्टर के नाम पे ध्यान देते हैं, नाम का मतलब क्या है और थोड़ा बहुत चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करते पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो लोकेशन का तो मतलब आपको पता है, कोई भी जगह किस जगह पे है, लोकेशन कहाँ है उसको लोकेशन, जगह कहाँ पे है उसको लोकेशन बोलेंगे। और एक्सटेंट का मतलब होता है जैसे कि अपना इंडिया जो है वो उसका एक्सटेंट कितना है, उसका बॉर्डर कितना बड़ा है, वो कितने फैलाव में है, उसको एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब हो गया फैलाव, कितना फैलाव में है उसको एक्सटेंट बोलेंगे। तो लोकेशन और एक्सटेंट कि लोकेशन किधर है और एक्सटेंट किधर है वो टॉपिक चैप्टर का मतलब है। और हमारा जो पूरा बुक है ज्योग्राफी, वो दो चीज़ों पे ज़्यादा मतलब बेस है। ब्राज़ील और इंडिया जो है उन दोनों के ऊपर, ये दो जो कंट्री है इन दोनों के ऊपर ज़्यादा मतलब बेस है। मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है, ज़्यादातर जो चैप्टर है वो ब्राज़ील और इंडिया के ऊपर ही है। तो ये जो चैप्टर है वो भी ब्राज़ील और इंडिया, आप लोग बुक खोल कर देख लो, उसमें ज़्यादातर जो चैप्टर उसमें आपको ब्राज़ील इंडिया का ही दिखेगा, ब्राज़ील इंडिया ही दिखेगा खाली। और वैसे ही इस चैप्टर में ब्राज़ील और इंडिया का लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है दोनों का। तो सबसे पहले हम थोड़ा लोकेशन जान जाते हैं कि ब्राज़ील और इंडिया का लोकेशन किधर है ब्राज़ील और इंडिया, पहले वो देख लेते हैं। तो वो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये है, देखो ये मैप है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो अपना इंडिया तो आपको साफ साफ पता चलता होगा, यहाँ पे अपना इंडिया है। और ब्राज़ील जो है वो यहाँ पे, ये ब्राज़ील है। तो अपना इंडिया जो है वो एशिया कंटिनेंट में, और ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका है, तो इधर ब्राज़ील है। तो अपना इंडिया जो है उसका डायरेक्शन किधर है, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना, ऐसे इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना। तो अपना जो इंडिया है वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर इक्वेटर पता रहेगा तो अपने को पता चलेगा। तो इक्वेटर जो है वो यहाँ से पास होता है, यहाँ से ऐसे इक्वेटर इधर है। तो अपना जो इंडिया है इस मतलब ऊपर के साइड में नॉर्थ है, नीचे के साइड में साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। तो जो अपना इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि अपना इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ साइड में है, और ईस्ट में क्योंकि यहाँ पे ना ये साइड वाले में, तो ये ईस्ट में, मतलब अपना इंडिया नॉर्थ ईस्ट साइड में है। और जो ब्राज़ील है वो थोड़ा नॉर्थ में भी है, क्योंकि देखो इक्वेटर इससे पास होकर ऊपर और ब्राज़ील है। तो ये नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है और वेस्ट हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है तो वो भी देखो। हेमिस्फेयर का मतलब होता है कि एक सर्कल है जिसके हाफ पार्ट को हेमिस्फेयर बोलते हैं, मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर, और समझे, और ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ऐसे नॉर्थर्न साउथर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ब्राज़ील है, और इंडिया नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गया कि लोकेशन पता चल गया किधर है इंडिया और ब्राज़ील, लोकेशन वर्ल्ड मैप देख लिया। अब थोड़ा यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहा है, ये जो दो लाइन है यहाँ पे, ये पिंक कलर का, और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है। तो ये जो दो लाइन है इनके नाम है। तो पहला जो अपने इंडिया से जो बीचों बीच से क्रॉस हो रहा है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाले लाइन का, ये बीच वाले लाइन का, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये जो ब्राज़ील के नॉर्थ मतलब साउथ साइड से जो पास हो रहा है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ब्राज़ील से इक्वेटर पास होता है। और इतना चीज़ पता चल गया ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब देख लेते, लोकेशन पता चल गया। अब थोड़ा
और अब इसके जो इंडिया और ब्राज़ील है उसका डायरेक्ट मैप देख लेते एक बार, और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये पहला जो है ये मैप, ये इंडिया का मैप है, और उसके बाद हम ब्राज़ील का देखेंगे। तो पहले हम इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया की चीज़ें, इंडिया में क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे इंडिया का पहले जो मतलब नेशनल कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, पता है ना आपको, न्यू दिल्ली है। और अब एक्सटेंट के बारे में जान लेते हैं, एक्सटेंट होता क्या है। तो देखो एक्सटेंट होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का देखो, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब होता है कि जो इसका ये डिस्टेंस है, ये इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे, और ये डिस्टेंस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। मतलब देखो, अगर समझ लो हमें किसी चीज़ को नापना है, अपना हाइट नापने का है, तो अब अगर हमें अपना हाइट नापने का है तो हम क्या करेंगे, एक टेप रखेंगे, एक नीचे के साइड में एक टेप रखेंगे, मतलब एक इधर टेप रखेंगे, और इस टेप को खींच के लेके जाएंगे ऊपर के साइड में, और ऊपर टच कर देंगे, तो ऐसे एक लाइन बन गया, ऐसे एक लाइन बन गया, तो इसको लैटिट्यूडनल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो लाइंस दिख रहे ये लैटिट्यूडनल है, तो ऐसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नापा जाता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब ऐसे जो लाइन है यहाँ पे, ऐसे ऐसे जो लाइन्स है उनको लॉन्गिट्यूडनल्स बोलते हैं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जानने के लिए ये लाइन्स है, यहाँ पे जो लाइन्स है, ये जो ऊपर ऐसे ऐसे पॉइंट्स नंबर दिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में देख लो आपको, ऐसे पहला 68 डिग्री दिखा है, फिर 72 डिग्री दिखा है, ऐसे डिग्रीज लिखा है हर एक लाइन के ऊपर। तो हर एक डिग्री जो है वो उससे नापा जाता है कि एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कहीं आपको, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ये आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ऐसे पिंक कलर का लाइन है ना यहाँ पे, ये पिंक कलर का लाइन, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये इंडिया के साउथर्न मोस्ट, मतलब साउथ पार्ट में, इधर 6 डिग्री पे, इधर 6 डिग्री पैरेलल पे है। और ऊपर के साइड में है नारकोंडम वन, नारकोंडम आई है यहाँ, ये जो लाइन है इसको नारकोंडम आई बोलते हैं। और इंडियन और ओशंस का नाम क्या है, जो अपना इंडिया के इधर जो ओशन है वो उसका नाम क्या है, तो इंडिया का ओशन का नाम है अरेबी और बे ऑफ बंगाल, टोटल मिलाकर बोल मतलब पूरे को ऐसे एक साथ इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब थोड़ा इंडिया के नाइबर कंट्रीज देख लेते हैं कि इंडिया के नाइबर कंट्री कौन कौन है। तो आपको नाइबर्स कंट्री मतलब पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन है, पड़ोसी देश। तो इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और नेपाल है, और चाइना है, और भूटान है, फिर बांग्लादेश है, बहुत सारे, अफ़गानिस्तान। तो ये सब जो है उन सब के डायरेक्शन आपको याद रखने हैं। तो बस इतनी चीज़ें याद रखो बस, ठीक है, चाइना और बाकी चीज़ें। तो अब देख लेते हैं, अब ब्राज़ील का मैप देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपना एक्सरसाइज, ठीक है। तो ब्राज़ील का मैप देख लेते हैं। तो ब्राज़ील का मैप में क्या क्या है, तो देखो मैप से 2 लाइन क्रॉस हो रही है, एक इक्वेटर, यहाँ से देखो इक्वेटर क्रॉस हो रहा है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रहा है। और ब्राज़ील का जो नेशनल कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है। और इसका जो सी है, मतलब इसका जो समुंदर है उसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं, मतलब पूरा अटलांटिक ओशन बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले ओशन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर के साइड है, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये जो नीचे वाला अटलांटिक ओशन का हिस्सा है उसको साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, साउथ अटलांटिक ओशन। और पूरा मिलाकर अटलांटिक ओशन बोलते हैं, जैसे अपना इंडियन ओशन बोलते हैं ना, वैसे अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसका एक्सटेंट भी वैसे ही नापा जाता है। ब्राज़ील का जो एक्सटेंट है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये जो लाइन्स है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नापने के लिए, मतलब यहाँ पे जो ऐसे पॉइंट दिए गए वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नापने के लिए, और ये जो पॉइंट्स है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नापने के लिए, बस वैसे ही है। तो अब हम देखते हैं, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। और एक्सरसाइज में हमें जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है वो सारी चीज़ें भी हमें एक्सरसाइज में ही मिल जाएगी। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं, और उस एक्सरसाइज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो एक्सरसाइज चलो देखते हैं। तो जो अपना एक्सरसाइज है लोकेशन और एक्सटेंड का जो एक्सरसाइज है उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आर द सेंटेंस राइट और रॉन्ग, री राइट द रॉन्ग वंस। जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए, जो यहाँ पे सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है वो बताना है, मतलब राइट रॉन्ग बताना है। और जो रॉन्ग रहेंगे, जो रॉन्ग है उसको हमें करेक्ट कर देने का है, मतलब सही करके लिख देना है। जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है, मतलब उसको स्टेटमेंट राइट करके लिखना है, री राइट करना है। तो देखते हैं सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने मैप देखा कि ब्राज़ील जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में किधर, मतलब मेनली साउथर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं, तो हाँ है, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा है उसका वो साउथर्न हेमिस्फीयर में ही है। बस थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ना, इक्वेटर बीच उससे पास होता है, तो ऊपर का हिस्सा बस थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो मेनली लोकेटेड वो साउथर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, तो इसलिए ये राइट है। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इंडिया के मिडल से पास होता है। तो अभी हमने इंडिया का मैप भी देखा, वहाँ से इंडिया के मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये आंसर स्टेटमेंट सेंटेंस रॉन्ग है। इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा आपको तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन इंडिया। क्या ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राज़ील का वो इंडिया से कम है? तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है तो देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, वो हम अभी जब क्वेश्चन आएगा आंसर इन ब्रीफ का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिया गया है ब्राज़ील और इंडिया दोनों का, तो वहाँ पे पता चलेगा लैटिट्यूडनल दोनों का कितना है। तो वैसे तो ब्राज़ील का इंडिया से ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये लेस देन बता रहा है, मोर देन है। ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आप देखते जो चौथा सेंटेंस है वो है इक्वेटर पास थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। हाँ, इक्वेटर पास होता है ना ब्राज़ील के ऊपर वाले हिस्से, नॉर्थर्न पार्ट पे ब्राज़ील के इक्वेटर पास होता है, तो ये राइट है। ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन। ये कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो किनारा होता है समुद्र का, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। ब्राज़ील का कोस्ट लाइन क्या पैसिफिक ओशन के पास है? तो पैसिफिक ओशन तो इंडिया के कोस्ट लाइन के पास है ना, वो तो ब्राज़ील के कोस्ट लाइन के पास तो अटलांटिक ओशन है, तो रॉन्ग है। ठीक है, ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशन के पास है उसका कोस्ट लाइन है। और अगला है अपना सेंटेंस जो है पाकिस्तान इज़ अ नाइबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान है वो क्या साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया के नाइबर है, मतलब इंडिया के साउथ ईस्ट में है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इंडिया के वो नॉर्थ वेस्ट साइड में, मतलब ऊपर वाले हिस्से और वेस्ट में है, इस साइड में ना, ऊपर उसके जम्मू कश्मीर के उस साइड में ना, वेस्ट में है, तो वो रॉन्ग सेंटेंस रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। और इसका सही है पाकिस्तान इज़ अ नाइबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट साइड में वो। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड पेनिसुला। जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का उसको क्या पेनिसुला बोलते हैं? साउथर्न मतलब जो उसका नीचा वाला जो हिस्सा है उसको क्या पेनिसुला कहते हैं? तो हाँ, पेनिसुला इसको कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को पेनिसुला बोलते हैं। जो इस नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे नीचे वाला हिस्सा उसको पेनिसुला बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, राइट और रॉन्ग वाला ख़त्म हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेसेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और ब्राज़ील ने कौन सी प्रॉब्लम फेस किए हैं? तो इंडिया और ब्राज़ील ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम फेस की है। पहला जो प्रॉब्लम है वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राज़ील एंड इंडिया फेसेड मेनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम
मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ब्राज़ील और इंडिया ने बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, तो मतलब पैसों के लिए कोई मतलब पैसों की कमी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया इंडिया और ब्राज़ील ने। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 वेयर एज ब्राज़ील गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1822। जो इंडिया है वो मतलब जो अपना इंडिया है वो 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस उसको मिली। और जो ब्राज़ील है वो 1822 में आज़ाद हुआ, लेकिन वो फिर से वापस लेकिन 1822 में वो आज़ाद हुआ और फिर वो 1930 से लेकर फिर 1985 तक वो फिर हाफ सेंचुरी तक फिर वो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में था। फिर मतलब 1985 तक फिर वो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में था। इंडिया फेसेड सेवरल प्रॉब्लम लाइक 3 वॉर फेमिन सिचुएशन। ये जो फेमिन सिचुएशन है इसका मतलब होता है जो अकाल पड़ते हैं ना, अकाल पड़ जाता है, बीमारी महामारी या सूखा पड़ जाता है, तो वो उसको फेमिन सिचुएशन बोलते हैं। तो इंडिया जो है उसने बहुत सारे अलग अलग इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे 3 वॉर हुआ, फेमिन सिचुएशन आए अलग अलग पार्ट में इंडिया के, और ऐसे ही बहुत सारे जो सिमिलर इश्यूज़ आए इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिया और ब्राज़ील ने ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ लोकेशन। ब्राज़ील और इंडिया लोकेशन के टर्म में कैसे एक दूसरे से अलग है, वो अपना सेकंड क्वेश्चन है। ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ लोकेशन एज फॉलो। ब्राज़ील और इंडिया जो है वो लोकेशन के टर्म में एक दूसरे से अलग है। तो कैसे, तो वो देखते। तो पहला जो मतलब है वो पॉइंट है वो है, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। इट इज़ मेनली लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। जो ब्राज़ील है वो ज़्यादातर जो ब्राज़ील है वो नॉर्थर्न पार्ट में भी है, साउथर्न पार्ट में भी है, और वेस्टर्न पार्ट है हेमिस्फेयर के। मतलब हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, सर्कल के हाफ पार्ट को हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो जो ब्राज़ील है वो साउथर्न पार्ट में भी है, क्योंकि मतलब ऐसे थोड़ा सा हिस्सा उसके साउथर्न पार्ट में है, थोड़ा सा हिस्सा मतलब नॉर्थर्न पार्ट में भी है, साउथर्न पार्ट में भी है, और है वेस्ट में भी, मतलब वेस्ट साइड में है, नॉर्थर्न साउथर्न दोनों साइड, मतलब इसके 3 हेमिस्फेयर में है। और ये ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो साउथर्न पार्ट में ही उसका है, मतलब जो मेनली वो साउथर्न पार्ट में ही लोकेटेड है, ज़्यादातर वहीं पे दिखता है। और वहीं पे जो इंडिया है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर। और जो इंडिया है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, मतलब ये वाले साइड में है, मतलब नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से में, ईस्ट वाले में, यहाँ पे है इंडिया, समझे, यहाँ पे इंडिया है। ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में है। जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील है। ब्राज़ील नॉर्थ पार्ट में साउथ अमेरिका के। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। और जो इंडिया है वो ब्राज़ील, मतलब जो इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट पे, मतलब जो नीचे वाला जो हिस्सा है, डायरेक्ट जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इंडिया है, साउथर्न पार्ट पे। हेंस ब्राज़ील एंड इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ लोकेशन। और इतने सारे मतलब पॉइंट्स आए कि हाँ अब हेंस ब्राज़ील और इंडिया जो है वो एक दूसरे से अलग है इन टर्म ऑफ लोकेशन के टर्म में एक दूसरे से अलग है ब्राज़ील और इंडिया। चाहे मतलब एक कोई चीज़, मतलब कुछ चीज़ों में एक दूसरे से सिमिलर है, जैसे कि जो एक चीज़ में सिमिलर है कि वो जो इंडिया और ब्राज़ील है दोनों के दोनों फॉरेन कंट्रीज़ के रूल में थे। मतलब जो हम इंडियन थे हम ब्रिटिश रूल में थे, ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। और जो ब्राज़ील था वो पोर्टुगीज़ के रूल में था। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत सिमिलर है। तो वो मतलब वो भी किसी फॉरेन रूल में था और हम भी फॉरेन रूल में थे। हम पे भी बाहर से कोई आके रूल कर रहा था, उनमें भी बाहर से आदमी आके रूल कर रहे थे। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं
जो है डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। अब जो हमने अभी अपने राइट और रॉन्ग वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था ना कि क्या ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लेस देन इंडिया के मतलब इंडिया से कम है कि नहीं, तो हमने रॉन्ग लिखा था। तो देखते क्यों, और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होते हैं पहले वो समझ जाते हैं। तो देखो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं वो ऐसे हो, देखो अपना समझ लो ये अर्थ है और इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस है, ऐसे इमेजिनरी लाइंस है और ऐसे, और जो ऐसे सीधे सीधे लाइंस है इनको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लॉन्जिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, और जो ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं इनको लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। ऐसे लाइन को लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं और ऐसे लाइन को लैटिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। अब कोई भी कंट्रीज रहती है, जैसे कि आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, जो इंडिया या ब्राज़ील किसी का भी एक फ़ोटो ले लो तो ऐसे इमेज है और यहाँ पे समझ लो ये इंडिया का है, तो ऐसे इंडिया है और ऐसे इंडिया है, ठीक है, ऐसे इंडिया है, तो उसके ऊपर ऐसे लाइंस बने, इसको ये इमेजिनरी लाइंस है। और ये जो इमेजिनरी लाइंस है, ऐसे जो लाइंस है, जो लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है वो नापने के लिए, वो कैसे नापेंगे, तो इस डिस्टेंस को नापने के लिए, मतलब यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसको नापने के लिए लॉन्जिट्यूडनल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे इतने डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है बीच का, इसको लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। और ये जो मतलब, और ये जो लाइंस है, जो ये लाइंस है, ये इसको नापने के लिए, ये जो बीच का जो बाकी का जो डिस्टेंस है उसको नापने के लिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसको बोलेंगे। मतलब कि एक मैप है जिसका ऐसे लाइंस है, और अगर हमें ये समझ लो एक सर्कल दिया है, कोई भी एक दिया है, और अगर हमें इसका ये नापना है और ये डिस्टेंस भी नापने का है, ये इसका ऐसे नापने का डिस्टेंस कितना है, तो इसको इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कि इतना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये जो लाइन्स है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, वो उससे उसकी मदद से नापेंगे। और यहाँ पे डिग्री लिखा रहता है, ऐसे डिग्री लिखा रहता है। तो और जो 0 डिग्री रहता है बीच वाला हिस्सा, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ऐसा इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसकी मदद से एक्सटेंट नापा जाता है किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का, इन इमेजिनरी लाइंस की मदद से नापा जाता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब हो गया कि जो ऐसे लाइंस होते हैं उनकी मदद से जो हमें एक्सटेंट पता करना है, जो मतलब ऐसे लंबाई समझ लो ये पता करना है हमें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइंस को हम नापेंगे। और ये जितना समझ लो यहाँ पे 8 डिग्री है और यहाँ पे 10 डिग्री है, तो हम कितना बोलेंगे 8 डिग्री टू 10 डिग्री तक का इसका एक्सटेंट है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है। और अगर हमें इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नापना है, मान लो यहाँ से, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, सीधा सीधा जो लाइन्स है, तो वो नापने का है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कि ये डिस्टेंस कितना है। तो हम ये और ये लाइन को देखेंगे, समझ लो ये 5 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 5 डिग्री टू 10 डिग्री ना, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नापा जाता है। तो हम पहले इंडिया का देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में इंडिया का मैप भी देख सकते हो, उसमें ऐसे लाइन दी है। तो देखते हैं पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इंडिया का कितना है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब इंडिया का आप लोग मैप देख लो कि यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ पे पहले 4 डिग्री लिखा है, फिर 8 डिग्री लिखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में ना, इसलिए नॉर्थ लिखा है। तो इतना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का इतना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये याद रखो, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और
इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और अभी हमने जब हम स्टार्टिंग में मैप पढ़ रहे थे तो हमने इंदिरा पॉइंट देखा था और हमने एक नारकोंडम आई भी देखा था। तो जो नारकोंडम वन था वो आई था, वो जो था वो, और इंदिरा पॉइंट था, वो दोनों देखा था। तो मैंने आपको बताया कि ये जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल में, मतलब उसके एकदम पैरेलल में है। तो इस ये किधर है? इंदिरा पॉइंट साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और ये किधर है? तो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल में है। तो ये भी याद रखो, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता इंडिया का इतना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का मेन लैंड, मतलब उसका मेन जो इंडिया का लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इतना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। और इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल में है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इंडिया का। तो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, इंडिया ईस्ट में ना, इसीलिए तो इतना डिग्री, इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। ये भी याद रखो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है इंडिया, और 27 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता चल गया। अब देखते हैं ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो ब्राज़ील का पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं वो कितना है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ फ्रॉम 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब ब्राज़ील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड में, क्योंकि वो ऊपर की साइड में, इक्वेटर उस साइड में, तो वो 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड में। तो इतना इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ फ्रॉम 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है ब्राज़ील का वो 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट में, और 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। तो ये इंडिया से ज़्यादा है। अब बोलो कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो 97 डिग्री तक है और ये तो 73 डिग्री तक ही है। तो ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, और ब्राज़ील का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 34 डिग्री से ही स्टार्ट हुआ है, और तब वो 73 तक पहुंचा है। तो इसलिए वो ब्राज़ील का इंडिया से ज़्यादा है। अगर गिनो, आप लोग गिन सकते हो, गिन लो कि इंडिया से ज़्यादा है उसका, ब्राज़ील का, मतलब ब्राज़ील का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पता चल गया। और लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल लाइंस भी आपको पता चली गई होगी कि लैटिट्यूडनल लाइंस जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, जो ऐसे आपने देखा भी होगा, ऐसे ऐसे गोल रहता है, अर्थ का ऐसे रहता है, और ऐसे लाइंस बने हुए रहते हैं, और ऐसे लाइंस बने रहते हैं। तो ये जो सीधे सीधे लाइंस है इसको लॉन्जिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इनको लैटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। और इन्हीं से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता चलता है। और जो बीच वाला जो 0 डिग्री वाला जो रहता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। जो जैसे कि अभी 8 डिग्री 4 डिग्री वो वैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो जो बीच का जो हिस्सा रहता है जो 0 डिग्री वाला रहता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो पता चल गया ब्राज़ील का इंडिया से ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने का है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज़ नोन एज, मतलब इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा पॉइंट है? तो वो कौन सा पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या लक्षद्वीप बोलते हैं, या
कन्याकुमारी बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं। तो वैसे तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अभी हमने इंदिरा पॉइंट तो हमने पता ही है अभी कि इंदिरा पॉइंट सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट पैरेलल में है, ठीक है, साउथ साइड में इंदिरा पॉइंट है इसका करेक्ट ऑप्शन। दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील। ये जो दो कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में, वो अपना बॉर्डर ब्राज़ील के साथ शेयर नहीं करते। तो कौन से दो कंट्रीज़ थे वो बताना है, चूज़ करना है हमें। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप लोग वैसे देख भी सकते हो। ऐसे देखो, ऐसे ना कंट्रीज़ ढूंढो जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं और वहाँ पे आपको मैप में उसके आसपास वो कंट्रीज़ नहीं दिख रहे, वो वाले कंट्रीज़ ही अपना शेयर नहीं कर रहे बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं तो शेयर कहाँ से करेंगे। तो जो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी जो है वो उसके आसपास में ही है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये चिली और इक्वाडोर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं, जो थर्ड है द बोथ द कंट्री हैव डैश डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जो दोनों कंट्रीज है वो डैश डैश टाइप की गवर्नमेंट है। तो ये जो दोनों जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है, दोनों रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है, क्योंकि दोनों मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, ना कम्युनिस्ट ना प्रेसिडेंटली है, हम लोग रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है, ब्राज़ील और इंडिया। तो अब आगे वाला देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील करेक्टली। मतलब कौन सा करेक्ट शेप यहाँ पे है जो ब्राज़ील के कोस्टल पार्ट को करेक्टली दिखाता है, दर्शाता है, कोस्टल पार्ट के शेप को एकदम करेक्टली दिखा रहा है। कोस्टल पार्ट मतलब क्या? तो कोस्टल पार्ट का मतलब होता है जो समुद्र का किनारा होता है, वो वाला पार्ट को एकदम अच्छे से कौन सा शेप दिखा रहा है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शेप याद करते नहीं बैठना है, बस इतना याद रखो कि जो ब्राज़ील है या जो इंडिया है उसके आसपास मतलब आजू बाजू में कौन से समुंदर है, कौन सी सी है। तो देखो जो ब्राज़ील है उसके नॉर्थ साइड में कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और नीचे साउथ अटलांटिक ओशन है। तो अगर इधर देखेंगे तो ये नॉर्थ नहीं पड़ेगा, ये वेस्ट और ईस्ट पड़ेगा, और ये क्या पड़ेगा, ये नॉर्थ और साउथ पड़ेगा, लेकिन ये क्या, ये वेस्ट साइड में, तो वेस्ट साइड में तो नहीं है, वो ईस्ट साइड में। और ये किधर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा ईस्ट, मतलब वेस्ट और ईस्ट पड़ेगा ये। और ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ये एकदम करेक्टली दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इधर साउथ अटलांटिक ओशन, तो ये एकदम करेक्ट है, और ये ईस्ट साइड में भी है, और यहाँ से इक्वेटर पास होगा ना, तो ये करेक्ट है, ये वाला शेप एकदम करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला आप लोग सिलेक्ट कर देना। अब दूसरा जो पांचवा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया करेक्टली। कौन सा कोस्टल पार्ट इंडिया के कोस्टल पार्ट को एकदम करेक्टली शेप, मतलब एकदम करेक्टली दिखा रहा है, कौन सा शेप इंडिया के कोस्टल पार्ट को एकदम करेक्टली दिखा रहा है। तो इधर तो आपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये वाला करेक्टली दिखा रहा है कि वो इंडिया का शेप, तो डायरेक्टली पता चलता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, तो डायरेक्ट पता चलता है। तो अब हम लोग अपना देखते, इसका फर्स्ट है और इसका थर्ड है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो है ये अपना सिक्स्थ क्वेश्चन वो है हाँ, तो अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है कंसिडरिंग हेमिस्फीयर विच शेप करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया लाई। कौन सा हेमिस्फीयर इंडिया को एकदम करेक्टली दिखाता है, मतलब कौन सा हेमिस्फीयर में इंडिया है, कौन सा हेमिस्फीयर में इंडिया का हिस्सा है, लाई का मतलब हिस्सा हो गया, ठीक है। तो कौन सा हिस्से में इंडिया है, तो वो पूछा है। तो इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ना, एकदम करेक्टली नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो वेस्ट का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इधर नॉर्थन हेमिस्फीयर में लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर कंसिडरिंग द हेमिस्फीयर विच करेक्टली रिप्रेजेंट द हेमिस्फीयर इन विच ब्राज़ील मेनली लाई। मतलब ब्राज़ील जो है वो
किधर है, उस ब्राज़ील का हिस्सा किधर है। तो इधर आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो ब्राज़ील जो है वो 2 जगह पे है, मतलब ब्राज़ील नॉर्थ साइड में भी है और साउथ साइड में भी है। तो आप लोग ये वाला लिख दो, नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, ठीक है, क्योंकि उसका हिस्सा नॉर्थ में भी है ना, साउथ में भी है। वेस्ट का ऑप्शन तो दिया नहीं, नॉर्थ साउथ दोनों ऑप्शन है, तो ये दोनों में, इसलिए आप लोग यही लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, तो अपना एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना 3rd चैप्टर लेने वाले हैं, जो है अपना 3rd चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो आप लोग वो वाले चैप्टर को देखने, उसकी एक्सरसाइज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि वो वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कोई सवाल रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके पहले वाले वीडियोस आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।